एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया को किसी के यहाँ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा यही सोचती कि कोई खुद का ही व्यापार कर उसे पैसे कमाने चाहिए। टूनी चिड़िया को पता चला कि सभी होटल बिजनेस कर खूब पैसा कमा रहे हैं, इसीलिए उसने भी अपना एक होटल शुरू किया। पर उसके होटल पर कोई आता ही नहीं था। बेचारी टूनी चिड़िया को होटल बंद करना पड़ा। फिर कुछ दिनों के बाद टूनी चिड़िया ने कोई और व्यापार शुरू करने की सोची। तब किसी ने टूनी चिड़िया को सलाह दी कि वो कपड़ों का बिजनेस शुरू करे। टूनी चिड़िया ने बहुत सारे पैसे खर्च कर ढेरों कपड़ों की दुकान लगा ली। पर बेचारी टूनी चिड़िया को उस बिजनेस में भी बहुत सारा नुकसान हुआ। आगे क्या किया जाए, इसी असमंजस में बैठी थी टूनी चिड़िया। फिर टूनी चिड़िया ने सोचा, स्वामी मही चील के पास जाकर कोई उपाय ही मांग लेती हूँ। यही सोच वो उनसे मिलने गई। नमस्ते स्वामी जी। हाँ नमस्ते, कैसे आना हुआ? मैं बहुत मुसीबत में हूँ, आपको किसी भी तरह मेरी सहायता करनी होगी स्वामी। बात क्या है टूनी? मैंने एक होटल का बिजनेस शुरू किया, कई लोगों को काम पर रखा और तरह तरह के व्यंजन भी बनवाए, पर मेरे होटल पर कोई ग्राहक ही नहीं आता था। जितनी भी कमाई होती थी वो मेरे यहाँ काम करने वालों को भी देने में कम पड़ जाते थे, जिससे होटल चलाना इतना मुश्किल हो गया कि मुझे वो बंद करना पड़ा। फिर मैंने कपड़ों की दुकान शुरू की। शहर से महंगे महंगे कपड़े भी ला कर रखे, पर कोई भी उसे खरीदने नहीं आया। फिर से मेरा बहुत नुकसान हुआ। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है स्वामी जी कि मैं क्या करूं। टूनी, तुम्हारा होटल शुरू करना या कपड़ों की दुकान लगाने में कोई गलती नहीं है, पर तुम जिस भी चीज का व्यापार करो, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि जो तुम बेचना चाहती हो वो खरीदने वाले के लिए कितनी जरूरी है। ये सब तुम्हें सोचना चाहिए। तुमने इतना बड़ा होटल शुरू किया तो तुमने अपने व्यंजनों के दाम भी ज्यादा ही रखे होंगे, पर हमारे जंगल में रहने वाली हर पक्षी दिन भर मेहनत कर ही अपना आहार जुटा पाती है। ऐसे मेहनती पक्षी के लिए तुम्हारे होटल में खाना खाना परवड़ेगा नहीं। और रही बात कपड़ों की, तो इतने सारे पैसे देकर कोई भी महंगे कपड़े हर रोज तो नहीं पहनेगा। और तुमने कहा कि तुमने बहुत ही मॉडर्न कपड़े खरीदे, जिसकी चलन शहर में ही होती है। यहाँ इस जंगल में भला उसे कौन पहनेगा? मैं समझ गई स्वामी जी। मैं ये तो समझ गई कि मेरी क्या गलती थी, पर अब ये नहीं समझ रहा कि मैं इसे कैसे सुधारूं। तुम पैसों से ज्यादा अपने अंदर रहे हुनर को पहचानो, वही तुम्हें सफलता देगा। जी स्वामी जी, अब मैं चलती हूँ। मैं तुम्हारे भले की कामना करता हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने घर पहुँची और उसने बहुत देर तक यही सोचा कि वो क्या करेगी। फिर उसे याद आया कि वो मिट्टी के कंगन बहुत ही अच्छे से बना पाती है। 2 दिनों में ही उसने ढेरों सुंदर चूड़ियाँ और कंगन बनाकर रख ली। टूनी ने उन सभी कंगन और चूड़ियों को ठेले पर रखा और जहाँ पर चीचू कौवा की दुकान थी, अपने ठेले को भी वहीं पर ले गई। वहीं रुक जाओ, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई? जी, मैं मिट्टी के कंगन बनाती हूँ। मिट्टी के कंगन दिखने में भी ये कुछ ज्यादा सुंदर नहीं है। कोई नहीं खरीदने वाला इन्हें। हटा दो यहाँ से अपना ठेला। टूनी चिड़िया ने अपने ठेले को थोड़ा और आगे ले जाकर रोक दिया। तभी एक तोती वहाँ से गुजर रही थी। अरे वाह, ये चूड़ियाँ कितनी सुंदर है। मैं कब से ऐसी सुंदर चूड़ियाँ लेना चाहती थी। और वाह, ये कितनी सुंदर भी है। ये 1 डजन कितने के दिए? मैंने बड़ी ही मेहनत से बनाए हैं, 50 रुपए के 1 दर्जन। तो ये 100 रुपए रख लो। 50 रुपए इन चूड़ियों के और 50 तुम्हारी इस कला के लिए। आपका बहुत धन्यवाद। फिर तोती ने जंगल में हर पक्षी को जाकर बताया कि टूनी चिड़िया के ठेले पर बहुत सुंदर कंगन है, जिससे सभी पक्षी टूनी के पास चूड़ियाँ खरीदने के लिए चले गए। टूनी चिड़िया बहुत खुश होकर खाली ठेला अपने घर ले जाने लगी। टूनी चिड़िया के सारे कंगन बिक जाने पर चीचू कौवा को उससे जलन होने लगी। चिड़िया, कल से तुम इस गली में कहीं भी अपना ये ठेला नहीं लगाओगी। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देता। मुझे इजाजत देने वाले तुम कौन होते हो? क्या ये जंगल तुम्हारा है? मैं अपने मर्जी से अपना व्यापार कर सकती हूँ। घर जाकर टूनी चिड़िया ने ऑर्डर की सारी चूड़ियाँ तैयार कर रख ली और अगले दिन उन सभी चूड़ियों को अपने ठेले पर रख वापस उसी जगह पहुँची।
पर जैसे ही टूनी चिड़िया घर से निकली, पीछे से चीचू कौवा उसके घर पहुंचा। पेट्रोल छिड़क कर टूनी चिड़िया के घोंसले को उसने जला डाला, पर थोड़ा सा पेट्रोल चीचू कौवा पर भी उड़ा था, जिस वजह से वो भी आग के लपेट में आ गया। उसने जोर जोर से मदद की गुहार लगाई, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसकी चीखें सुन सभी ने पानी उड़ेलकर आग को बुझा दिया। अरे आग कैसे लगी? तूने मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बर्बाद करने की सोच तुम्हारे घर पर आग लगाने आया था, पर मैं खुद आग की लपेट में आ गया। जो औरों का बुरा चाहता है, बुरा उसी का होता है। अब कम से कम अपनी सोच बदल दो। चीचू को सबक मिला और वो चला गया। जंगल के एक विशाल वृक्ष पर चीचू कवि और टूनी चिड़िया ने अगल बगल वाली टहनी पर अपना घोंसला बनाया था। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसी वजह से वे दोनों साथ में ही अपने सारे काम किया करती थी। आहार लाने के लिए भी दोनों साथ में ही जाती। चीचू, आज मुझे कुछ और खाने का मन कर रहा है। हर दिन तुम जिस अंगूर के बगीचे में ले जाती हो ना, वहाँ पर भला फल और कब तक खाएंगे? ऐसी बात नहीं है, दरअसल अंगूर बहुत ही मीठे होते हैं, तभी तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाती हूँ। मैं तुम्हारे आलस को बहुत अच्छे से जानती हूँ। कहीं दूर न जाना पड़े तभी तुम यहीं पास में अंगूर खिलाने ले जाती हो। आज तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी। आज हम सेब खाने जाएंगे। क्या सेब? भला सेब यहाँ कहाँ मिलेंगे? तुम्हें वो दूर पहाड़ी दिख रही है? नहीं, नहीं दिख रही। हाँ, तभी तो, वो दिखाई भी न दे इतनी दूर है। कोई बात नहीं, हम चलेंगे। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता। अरे चलो चलो, माता का नाम लेकर चलते हैं। हाँ हाँ चलो, अब लगता नहीं तुम मेरी बात सुनने वाली हो। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए। अब आई तुम रास्ते पर। माता की कृपा होगी तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस तरह पूरे विश्वास के साथ और वहाँ से अपने लिए सेब तोड़ कर लाई। अरे वाह टूनी, ये सेब तो बहुत ही मीठे हैं। हम हर रोज जो अंगूर खाते हैं वो खट्टे होते हैं ना, इनमें तो बहुत मिठास है। जब मैं सुबह तुमसे कह रही थी तब तो तुमने कहा कि अंगूर बहुत मीठे हैं। अब क्या हुआ? अरे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हम दोनों के बीच माफी वाली कोई बात नहीं। हम कल भी वहाँ पर जाएंगे और सेब लेकर आएंगे। हाँ टूनी। फिर अगले दिन भी वे दोनों सहेलियां सेब लेने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। एक छोटे से तालाब के पास पानी पीने के लिए रुक गई। उन्हें कबूतर दिखाई दिया। वो कबूतर कितना सुंदर है, अगर शादी हो तो बस ऐसे ही किसी पंछी से हो। चीचू, तुमने सही कहा, इतना सुंदर पंछी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। लगता है जैसे बात भी करूंगी तो सुकून मिल जाएगा, और अगर इससे शादी हो गई तो समझो जीवन धन्य हो जाएगा। तुमसे पहले मैंने उसे देखा है, इसलिए वो मेरा होगा। वो कोई चीज थोड़ी है जो वो तुम्हारी मर्जी से तुम्हारा हो जाएगा। वो मेरा है। मैं उसके लिए अपनी जान दे सकती हूँ। इन सब की कोई जरूरत नहीं। तुम एक बार खुद को उसके साथ सोच भी लो। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जैसे लगोगे, और अगर मैं उसके साथ खड़ी रहूं तो हम दोनों कलरफुल लगेंगे। खूबसूरती का क्या लेना देना, मन साफ हो तो काफी है। अच्छा, तो इस जंगल में ऐसे कई कौवे हैं जिनका मन भी बहुत सुंदर है। जाओ ना, जाकर उनमें से किसी को चुन लो। ये कबूतर तो मेरा है। वैसे भी मैं इतनी भी बुरी नहीं दिखती। वो तो मैं हूँ जो तुम्हें अपने साथ लेकर घूमती हूँ। बड़ा दिल है मेरा। कभी किसी से कह मत देना कि तुम सुंदर हो, बेचारे खुदकुशी न कर ले। तुम्हें अपनी दोस्त कहने में भी शर्म आती है। मुझे नहीं बात करनी तुमसे। चीचू कवि चिढ़कर वहाँ से चली गई। हाँ हाँ जाओ, मैं कबूतर के पास जा रही हूँ। टूनी चिड़िया ये सोच ही रही थी कि वो कबूतर से बात करेगी, पर इतने में ही कबूतर वहाँ से उड़ गया। अब चूंकि टूनी चिड़िया और चीचू कवि के बीच झगड़ा हो चुका था, उन दोनों में बातचीत बंद हो चुकी थी। एक समय ऐसा था जब वे दोनों दोस्त मेरा दोस्त कहकर साथ में रहती थी, और अब सामना हो जाता, लड़ने लग जाती।
आहार लाने के लिए भी विपरीत दिशाओं में चली जाती। एक दिन आहार की तलाश में निकली टूनी चिड़िया को कुछ अजीब से फल दिखाई दिए। टूनी ने उन्हें खाकर देखा तो वो उसे बहुत मीठे लगे। पर चीचू कवि हमेशा की तरह अंगूर तो कभी सेब ही खाया करती। टूनी ने जो अजीब सा फल खाया था उस वजह से टूनी के अंडे सुनहरे निकल आए, पर चीचू कवि के अंडे तो साधारण अंडों के जैसे ही थे। तभी चीचू कवि ने ठान लिया कि वो टूनी चिड़िया के सोने के अंडे चुरा लेगी। इस टूनी चिड़िया ने मेरा इतना अपमान किया ना, अब मैं इसके सोने के अंडे चुरा लूंगी, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। कल के कल ही मैं इन अंडों को चुरा लूंगी। अगले दिन हमेशा की तरह दोनों सहेलियां आहार की तलाश में अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद चीचू कवि वापस उसके घोंसले पर पहुंची। उसने तुरंत टूनी के सुनहरे अंडों को एक पोटली में बांधा और उस जंगल को छोड़कर दूर कहीं चली गई। टूनी चिड़िया जब वापस लौटी तो अपने अंडों को वहाँ ना पाकर वो बहुत रोई। टूनी चिड़िया ये जान चुकी थी कि ये चीचू का ही काम है। उसने मन ही मन सोचा कि काश उसने कभी चीचू कवि का इतना अपमान नहीं किया होता तो आज उसके अंडे बच जाते। वो बहुत पछता रही थी।